रेमेडीज़ की सीरीज़ में आज आपसे बात करने वाली हूँ कि अंक 3 या गुरु ग्रह से जुड़ी हुई अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उनका आप कैसे समाधान करें। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे बात कर रही हूँ अंक 3 या जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को या 21 तारीख को या 30 तारीख को। और अगर या आपकी कुंडली के हिसाब से या आपको लगता है गुरु ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो उसके लिए आप क्या करें। अब तक इस रेमेडीज़ की सीरीज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया है अंक 9, 8, 7, 6, 5, 4 और आज हम बात कर रहे हैं अंक 3 की। तो अंक 3 जैसे मैंने अभी कहा, अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12, 21 या 30 या आपकी जन्मतिथि को जोड़ने से भी आता है 3। अब 3 नंबर वैसे तो बहुत ही अच्छा अंक है, गुरु ग्रह से संबंधित है और ज्ञान भी देता है, क्रिएटिव नंबर भी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आप जितना ज्ञान हासिल करना चाहते हैं उतनी आपके जीवन में अड़चनें आती हैं, कोई गुरु ही नहीं मिलता जो आपको सिखाए, या आप सीखने की चेष्टा बहुत करते हैं, व्यक्ति आपको समझाते अच्छे से नहीं है, या आपको जो नॉलेज है या आपका वो ज्ञान है सही स्तर पर आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। गुरुत्व, ज्ञान, ये सब गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ अगर ये कहूँ कि ज्ञान यानी कि सही वक्त पे सही बात कहना, सही समय पे सही निर्णय लेना, ये भी एक ज्ञान ही है। और आपके जीवन में अगर आप ऑकल्ट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग, किसी भी प्रोफेशन में ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। व्यक्ति मेहनत बहुत करता है पढ़ाई में लेकिन उसको समझ ही नहीं आता या याद ही नहीं रहता, या आपको लगता है आप स्लो लर्नर हैं, या आपकी ऐसी धारणा है। मैं मानती हूँ कोई भी व्यक्ति स्लो या फास्ट लर्नर नहीं होता, कुछ व्यक्ति बस थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं। तो एफर्मेशंस तो वो हुई जो आपको लगातार आप अपने मन को सुनाते रहते हैं। तो कोई भी जीवन में समस्या हो उसको नेगेटिव स्तर पर नहीं, पॉजिटिव वे में ही लें। और दूसरी चीज़ कि ऑफिस में भी आपको बॉस का सपोर्ट नहीं मिल पाता या आप सीखने की चेष्टा करते हैं तो आपकी जीवन में आगे बढ़ने की या उच्च स्तर का ज्ञान लेने के रास्ते में भी बड़ी अड़चनें आती हैं। धन से संबंधित भी बड़ी परेशानी रहती है आपके। नॉर्मली अंक 3 का एक बात ये भी कहूँगी कि डिपेंड कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कैसे आया है। ऐसे व्यक्ति अपने आइदर या तो हस्बैंड के साथ इनका बड़ा लगाव होता है या अपने मॉम की साइड, मायके से ये बहुत जुड़े होते हैं। अंक 3 वालों में मैंने ये देखा है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं रहती हैं और आप धार्मिक नहीं हैं, या आपको अचानक से लगता है अविश्वास सा हो जाता है धर्म पे, धर्म से जुड़ी बातों पे, तो कहीं ना कहीं कहूँगी कि ये मैंने पाया है कि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी है। तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं आपको जीवन में होंगी या हैं। ऐसे में अब तक मैंने आपसे जो ये वैदिक मंत्र शेयर करे हैं, और इसलिए कि मैं मानती हूँ इनका प्रभाव अगर आपका गुरु उच्च का है या आपके जीवन में गुरु ग्रह से संबंधित समस्याएं हैं या अंक 3 समस्याएं दे रहा, वाणी से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई, तब भी आप इसको चैंट कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। तो ये आप 108 दफ़ा बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करेंगे और ये आप सुबह में चैंट करेंगे दोपहर होने के पहले। दिया जला के अगर बैठ के कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो भी मन में आप इसको 108 दफ़ा उच्चारण 45 दिन तक रोज़ाना करें, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि वो एक क्लैरिटी आपको जीवन में मिली, सही सोच मिली, सही पथ मिला, सही मार्गदर्शन देने वाले लोग मिले। और आप में भी कहीं ये अकड़ थी या लोग आपको कोई सुझाव देते थे तो आप सुनते नहीं थे, तो आपकी भी वो आदत में सुधार आप नोटिस करेंगे। क्योंकि ज्ञान व्यक्ति किसी से लेता है। जो व्यक्ति अपने आप को ही ज्ञानी मानता है तो उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के सारे पथ तो स्वयं ही बंद कर रखे हैं। क्योंकि व्यक्ति जिस दिन ज्ञानी मान लेता है तो उसका ज्ञान तो फिर व्यर्थ चला गया। ज्ञान वो है जो आप सीखते हैं और शेयर भी करते हैं, और विनम्रता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं उतना आप
का ही ज्ञान बढ़ता है। और ये नॉलेज इसलिए कह रही हूँ, ईश्वर की कृपा से व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि गुरु ग्रह की जिस पर कृपा होती है, जैसे सेहत ज़रूरी है, तो ये ज्ञान व्यक्ति को कहीं से कहीं उठा ले जाता है। और ये वैदिक मंत्र अगर आप चैंट नहीं कर सकते तो सरल सा उपाय ये है, आप किसी भी धर्म से हो, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद नहीं रहता, कोशिश करते एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते, या बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएटिविटी ही नहीं है और अकड़ ज़्यादा है, या आपको गुरु नहीं मिलते, सीखना जिनसे चाहते हैं वो सिखाना नहीं चाहते, पर ओवरऑल गुरु देव की, बृहस्पति देव की कृपा बहुत ज़रूरी है जीवन में, तो आप सरल सा उपाय कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करें। अपनी नाभि पे एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी डाल लें। रोज़ाना नहाने के बाद आप उसमें 1 बूंद पानी डाल के उसको अपनी नाभि पे लगा लें। ये कहते हैं ना, जैसे वास्तु के लिए ब्रह्म स्थान दूषित नहीं होना चाहिए, वैसे ही ये केंद्र है आपका मजबूत। अगर आप ये लगाते हैं तो बृहस्पति देव की कृपा आप पर बनी रहती है। सही वक्त में सही सुझाव भी मिलता है, सही समय पर आपका दिमाग भी चले, सही आइडियाज़ भी आएँ, और आपके जीवन में भी आप सबके साथ बना के चलें। बगैर ज्ञान व्यक्ति तो ये कहूँगी कि एकदम खाली होता है। ये ज्ञान आप जितना बांटेंगे तो वैसा आपका दृष्टिकोण भी सही हो कि आप ज्ञान अर्जित कर सकें और ज्ञान दूसरों तक भी बांटें। तो गुरु ग्रह की कृपा के लिए ये ही एक अचूक उपाय है जो आप ये कर सकते हैं, या वैदिक मंत्र का चैंटिंग। और अगर आप नहीं लगा सकते हैं हल्दी रोज़ाना, तो हर बृहस्पतिवार को आप नहाने के बाद ये हल्दी में थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डाल के अपनी नाभि पे लगा लें। अदरवाइज़ क्या करें, आपसे जितने बड़े हैं, पिता समान हैं, आपके पिता हैं, गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर वो आपसे दूर हैं तब आप क्या करें, तब आप उनकी तस्वीर को प्रणाम कर सकते हैं। जब मौका मिले दिल से प्रणाम करें, इज़्ज़त करें, तो आपके जीवन में भी आप देखेंगे कि आपको मेंटोर्स, आपको गुरु या टीचर्स मिलने लगेंगे। मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपने अपने जीवन में ये गुरु ग्रह से संबंधित कौन सी समस्याएं देखी हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर गुरु का आशीर्वाद हो व्यक्ति में, तो कहते हैं ना कि लकड़ी ही रहती है, लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद होता है तो वो लकड़ी बांसुरी बन जाती है। पत्थर से व्यक्ति हीरा बन जाता है किसी गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु से सही पथ प्रदर्शन कराता है। तो आप अपने जीवन में एक इंटेंशन भी डालें कि मुझे मिलेगा तो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँगा, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जितना आप बांटते हैं उतना बढ़ता है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस एपिसोड की आपकी फेवरेट बात क्या थी, और आप शेयर तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ये अगर उपाय करते हैं तो मुझे अपने टेस्टिमोनियल्स ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।